बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक वसीया व अरीज सल्तनत में बादशाह अजीम हकमरानी करता था। इसकी रियासत के हर कोने में इंसाफ और कानून की हकमरानी थी और उसकी फौज हर दुश्मन को लरजाने के लिए मशहूर थी। बादशाह अजीम की एक बेटी थी जिसका नाम जीनत था। जीनत न सिर्फ बहुत हुसैन और परवकार थी, बल्कि अक्ल व होशियारी में भी अपनी मिसाल आप थी। इसकी शर्मीली अदा और हिया का हर कोई दीवाना था। ज़ीनत की खूबियों की फहरिस्त बहुत लंबी थी। तीरंदाजी में वो सब पर भारी, नेज़ाबाजी में बेमिसाल और तलवार चलाने में ऐसे महारत रखती थी कि औरतें तो क्या कोई मर्द भी उसकी बराबरी न कर सकता था। बादशाह अजीम के दिल में ज़ीनत के लिए इतना प्यार और मोहब्बत थी कि वो उसे अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज रखता था। बादशाह के महल में दूर व नजदीक के शहजादे, वजीरजादे और अमीरजादे ज़ीनत के हुस्न और महारत के दीवाने थे। हर कोई उसे अपनी बीवी बनाने का ख्वाब देखता था, मगर ज़ीनत के दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी। जब भी किसी मुल्क से शादी की पेशकश आती, वो फौरन कह देती, मुझे शादी नहीं करनी। बादशाह अजीम के महल में एक माहिर फनकार रहता था जिसका नाम इस्ताद रहमत था। इस्ताद रहमत हर हुनर में माहिर था और उसकी बनाई हुई चीजें बादशाह को इतनी पसंद आती थीं कि उसने उसे शाही महल में काम करने वाले तमाम हुनरमंदों का सरदार मुकर्रर कर दिया था। इस्ताद रहमत का एक बेटा था, फहद। फहद की उम्र 20 साल की थी और वो न सिर्फ खूबसूरत और सजीला था, बल्कि होशियार और जियाला भी था। पहलवानों में उसकी बड़ी इज्जत और शहरत थी। उस्ताद रहमत अपने बेटे को हुनर सिखाने की ख्वाहिश रखता था और वो अक्सर कहता, बेटे, तुम्हें हर हुनर आना चाहिए, ये तुम्हारे काम आएगा। चंद दिनों में फहद ने उस्ताद रहमत से बहुत से हुनर सीख लिए। उस्ताद रहमत अपने बेटे की जहानत और मेहनत को देखकर बहुत खुश होता, लेकिन उस्ताद रहमत को ये मालूम नहीं था कि फहद के दिल में एक छिपी हुई मोहब्बत की आग जल रही थी। फहद रातों को सो नहीं पाता, बस ज़ीनत के ख्याल में आंसू बहाता और तड़पता रहता। एक दिन ज़ीनत ने उस्ताद रहमत से फरमाया, उस्ताद साहब, मेरे लिए एक कमान बना दे। उस्ताद रहमत फौरन काम में लग गया और चंद दिनों में कमान तैयार कर दी। फहद भी छिपकर एक कमान बनाने में लगा हुआ था। जब कमान तैयार हुई तो फहद ने उसे उस्ताद रहमत को दिखाया। उस्ताद रहमत हैरत ज़दा रह गया। फहद की कमान उस्ताद रहमत की कमान से कहीं बेहतर बनी थी। उसे देखकर कोई भी उसकी निजाकत और खूबसूरती की दाद दिए बगैर न रह सकता था। इस पर एक मोहब्बत भरा शेर कंदा था। उस्ताद रहमत खुश होकर फहद के माथे पर बूसा दिया और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम्हें कभी फाखा नहीं करना पड़ेगा। उस्ताद रहमत ने अपनी बनाई हुई कमान अपने पास रखी और फहद की कमान ज़ीनत को भेज दी। ज़ीनत ने फहद की बनाई हुई कमान को बहुत पसंद किया और उस्ताद रहमत को इनाम भी दिया। चंद दिन बाद उस्ताद रहमत का इंतकाल हो गया। बादशाह अजीम ने उसकी जगह फहद को दरबारी कारीगरों का सरदार बना दिया। एक दिन बादशाह अजीम अपनी बेटी ज़ीनत के कमरे में आया। इसकी नजर दीवार से लटकी हुई कमान पर पड़ी। वो कमान इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह दंग रह गया। अचानक उसकी नजर कंदा शेर पर पड़ी। बादशाह के तीवर बिगड़ गए। फौरन फहद को बलवा कर पूछा, कमान पर यह शेर किसने लिखा है? फहद ने जवाब दिया, मैंने लिखा है। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या ये कुछ कम था कि मैंने तुम्हें सब कारीगरों का सरदार बना दिया? अब तुम मेरी बेटी पर मोहब्बत के शेर भी कहने लगे हो। बादशाह ने फहद को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन एक वजीर ने फहद के हक में सिफारिश की और बादशाह ने नौजवान की जान बख्श दी, लेकिन उसे शहर से निकाल दिया। फहद घोड़े पर सवार होकर किसी दूर दराज मुल्क के लिए चल पड़ा। वो कई दिन तक चलता रहा, बियाबानों, पहाड़ों और टीलों से गुजरा।
आखिरकार एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचा। चारों तरफ हरी घास, साफ हुआ और प्रसकून माहौल था। इतने में एक बूढ़ा चरवाहा नजर आया। फहद अदब से सलाम करके घोड़े से उतरा और हरी घास पर बैठ गया। बूढ़े ने थके हुए फहद को घोड़े का दूध पेश किया। फहद ने दूध पिया और अपना किस्सा सुनाया। बूढ़े को इस पर रहम आया और कहा, बेटे, अगर तुम्हें ये जिंदगी पसंद है तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा। फहद खुश हुआ और बूढ़े के साथ रहने लगा। उसने पत्थर फेंकने और दरिंदों को भगाने की महारत सीख ली। इसी दौरान जीनत की खबरें भी फहद तक पहुंचती रहीं। जीनत दिल ही दिल में तय कर चुकी थी कि शादी करेगी तो सिर्फ फहद से। चंद महीने गुजर गए। बादशाह अजीम के महल में जिंदगी पहले की तरह रवां दवां थी, मगर जीनत के दिल में एक खलश रहती थी। वो अक्सर महल की छत पर खड़ी आसमान को तकते हुए खुद से कहती, अय खुदा, जिस दिल को तो ने मोहब्बत दी, उसे जदाई क्यों दी? अगर वो शख्स गुनाहगार था तो सजा मुझे क्यों मिली? उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते, मगर वो अपनी आंसुओं को किसी के सामने जाहिर ना होने देती। बादशाह अजीम ने कई बार महसूस किया कि जीनत का रंग उड़ चुका है, मगर वह समझा कि शायद उसे बीमारी है। एक दिन बादशाह ने कहा, जीनत, तुम बहुत दिनों से महल में बंद हो, जाकर शिकार पर चलो, दिल बहल जाएगा। ज़ैनत ने सिर झुकाकर कहा, जी अबा हुजूर। शिकार की तैयारी हुई। घोड़े तैयार किए गए, कनीजें, मुहाफिज और शिकारी सब हमराह हुए। ज़ैनत खुद अपने घोड़े पर सवार हुई। चेहरे पर नकाब था, मगर आंखों में चमक अजब थी। जंगल में दाखिल होते ही फजा बदल गई। दरख्तों के दरमियान धूप छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदों की चहचहाहट और नदी की नरमी फजा को दलक्ष बना रही थी, मगर जीनत के दिल में तूफान था। चंद ही लम्हों में जीनत की नजर एक खूबसूरत हरनी पर पड़ी। वो नदी के किनारे पानी पी रही थी। जीनत ने कमान तान कर तीर चलाया। तीर सीधा जाकर हरनी के पहलू में लगा। हरनी ने एक हल्की सी चीख मारी और जंगल की तरफ भाग गई। जीनत फौरन घोड़ा दौड़ाते हुए उसके पीछे गई। शिकार का जुनून इस कदर बढ़ा कि जीनत को एहसास ही न रहा कि वो अपनी फौज और साथियों से बहुत आगे निकल आई है। हरनी पहाड़ी के दामन तक पहुंची और वहां जमीन पर गिर गई। जीनत ने घोड़े से उतरकर हरनी के करीब गई। जैसे ही वो हरनी के पास पहुंची, अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, खातून, रख जाइए, वो जख्मी है। जीनत चौंक कर मुड़ी। सामने एक नौजवान खड़ा था। चेहरे पर धौप के रंग, आंखों में दर्द की चमक और लिबास पर मिट्टी, मगर आंखों में पहचान की झलक थी। जीनत ने हल्की सी लरजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मैं वही हूं जिसे आपके बाप के महल से निकाल दिया गया था। फहद। ज़ैनत के हाथ से कमान छूट गई। लम्हा भर को वो साकित रह गई, जैसे वक्त रख गया हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लब कपकपा उठे। फहद, तुम जिंदा हो? फहद ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, शहजादी ज़ीनत। ज़ैनत की आंखों में आंसू आ गए। वो फहद के करीब गई मगर रख गई। मुझे लगा था तुम मर गए हो, फहद ने कहा। मैं मर्रा जरूर था, मगर सिर्फ जिस्म से, दिल तो तब भी तुम्हारे साथ था। एक लम्हे को दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। हवा में सिर्फ नदी की आवाज थी। ज़ीनत ने आहिस्ता से कहा, यह हरनी, ये तो मेरे तीर से जख्मी हुई। फहद घटने टेक कर हरनी के जख्म पर हाथ रखकर बोला, ये जिंदा रहेगी, मगर जख्म गहरा है। ज़ीनत उसकी बात सुनते हुए बस उसे देखती रही, जैसे वो हर लफ्ज के पीछे अपना नाम सुन रही हो। उसी लम्हे जंगल की समझ से महल के मुहाफिजों की आवाजें आने लगें। ज़ीनत चौंकी। फहद, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में है। फहद ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जान तो उस दिन खतरे में पड़ गई थी जब मैंने तुम्हें देखा था। ज़ीनत ने अपनी चादर उतारकर फहद के हाथ में दे दी। ये ले लो, इससे अपना चेहरा छुपा लो। फहद ने वो चादर ली, मगर उसके हाथ लर्ज रहे थे। ज़ीनत ने कहा, मैं वादा करती हूं फहद, इस बार तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी।
मुहाफिज करीब आ चुके थे। जीनत ने जल्दी से हरनी को अपनी आगोश में लिया और बोली, ये मेरा शिकार है, मगर जख्मी है, उसे महल लेकर जाना होगा। मुहाफिजों ने कुछ न पूछा। जीनत ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, मगर फहद जा चुका था। रात के वक्त जीनत अपने कमरे में बैठी थी। हाथों में वही चादर थी जो उसने फहद को दी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो चादर महल के दरवाजे पर रखी मिली थी। उस पर एक छोटा सा खत बंधा था। जीनत ने कांपते हाथों से वो खत खोला। इसमें सिर्फ 2 सतूर लिखी थी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हारा फहद तुम्हारे महल के दरवाजे पर सर उठाकर आएगा, तब कोई ताकत हमारी मोहब्बत को रोक नहीं पाएगी। जीनत ने वो खत सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फहद, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे। इसी दौरान फहद पहाड़ों की तरफ जा रहा था। उसके दिल में आग थी, मोहब्बत की, उम्मीद की और इज़्म की। उसने कसम खाई कि वो एक दिन वापस आएगा, मगर इस बार किसी आम कारीगर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर जो किस्मत का रख मोड़ देगा। महीने बीत गए। पहाड़ों की वादी में फहद अब चरवाहे की तरह नहीं, बल्कि एक मुजाहिद की तरह रहने लगा था। सुबह वो पहाड़ों पर मशक करता, शाम को दरंदों से लड़ता और रातों को तलवार के साथ चांदनी में बैठकर जीनत का नाम दोहराता। जीनत, मैं लौट कर आऊंगा, तुम्हारे दरवाजे तक, तुम्हारे बाप के दरबार तक। एक दिन उसके करीब एक काफला आया। इनमें चंद सिपाही जख्मी थे। फहद ने उनकी मिरहम पट्टी की और पूछा, क्या हुआ, तुम लोग कहां से आ रहे हो? एक सिपाही ने आहिस्ता से कहा, बादशाह अजीम की सल्तनत पर दुश्मनों ने हमला किया है। कई सरहदी इलाके जल चुके हैं। बादशाह ने तमाम फौज को मैदान में बुलाया है। ये सुनकर फहद के चेहरे पर बिजली सी दौड़ गई। तो वो वक्त आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसने सिपाहियों के साथ जाने का फैसला किया। रास्ते भर वो दिल में जीनत को याद करता रहा। मैं वापस आ रहा हूं जीनत, मगर इस बार सिर्फ फहद नहीं, अपनी तकदीर बनकर। चंद दिन बाद वो दाराल हुकूमत पहुंचा। शहर में शौर व गल था। हर तरफ जंग की तैयारी हो रही थी। फहद ने अपने चेहरे पर गर्द लगाई और सिपाहियों की सफ में शामिल हो गया। किसी ने पहचाना नहीं कि यही वो फहद है जिसे कभी महल से निकाल दिया गया था। बादशाह अजीम खुद दरबार में आया। उसके सामने तमाम सिपाही सफ बस्ता खड़े थे। बादशाह के साथ उसका वजीर भी था, वही जिसने फहद की जान बख्शी थी। बादशाह ने कहा, दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ गया है। आज जो बहादुर साबित होगा वही हमारा दोस्त कहलाएगा। जब सब सिपाही जा चुके तो फहद आगे बढ़ा और बादशाह से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं सबसे आगे रहकर लड़ना चाहता हूं। बादशाह ने उसकी आंखों में देखा। वो चेहरा मानुस सा लगा, मगर वो पहचान न सका। तुम्हारा नाम क्या है सिपाही? फहद ने कहा, मैं अब्ने रहमत हूं हुजूर, एक कारीगर का बेटा। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो मैदान में साबित कर दो। अगली सुबह फजा में जंग के नारे गूंज रहे थे। तलवारों की चमक, घोड़ों की धाड़ और सिपाहियों के जोश ने जमीन हिला दी थी। फहद सफ के आगे था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, मेरी तलवार मेरी मोहब्बत के लिए है। दुश्मनों की फौज कई गुना ज्यादा थी, मगर फहद के हाथों में बजली थी। उसने एक एक दुश्मन को गिराते हुए अपने साथियों के लिए राह बनाई। इसके वारों में वो ताकत थी जो इश्क से आती है। बादशाह अजीम खुद किले की दीवार से मैदान देख रहा था। वो हैरान था, ये कौन सा सिपाही है जो एक लश्कर के बराबर लड़ रहा है। गुरूब आफ्ताब तक मैदान दुश्मनों की लाशों से भर गया। फहद ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए खुदा, मैंने अपना वादा निभाया। अब मुझे सिर्फ एक नजर जीनत की चाहिए। अगले दिन बादशाह ने फतेह का ऐलान किया। दरबार सजा, सिपाही कतार में खड़े थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, जिस सिपाही ने कल सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई वो आगे आए। फहद आगे बढ़ा। बादशाह ने उसे इनाम देने के लिए इशारा किया। बेटे, तुमने आज मेरा सिर फख्र से बुलंद किया है, मांगो जो मांगना हो। फहद ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो एक ख्वाहिश अर्ज करूं। बादशाह, बोल, क्या चाहता है? फहद ने कहा, मैं बादशाही नहीं, दौलत नहीं चाहता।
मैं सिर्फ वो मांगना चाहता हूं जो मेरे दिल में बरसों से कैद है।